हाय डियर फ्रेंड्स। आज काफ़ी दिनों बाद वापस आपके सामने आया हूँ क्योंकि पिछले 5 महीनों से जो हम लोग डॉक्टर्स मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों ने देखा है जनता ने बहुत दर्द सहा है। लेकिन जब ये ऐसी महामारी है, एक ऐसी कम्युनिटी स्प्रेड है जिसमें किसी के हाथ में नहीं है इसे रोकना, हर एक व्यक्ति के हाथ में है। और जब तक ये हर एक व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेंगे, ये लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट पूरे विश्व में सबसे कम है, जबकि सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग भारत देश में चिकित्सा सुविधा में बहुत बाद में आते हैं। विश्व में ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहाँ बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधा थी, लेकिन वहाँ मॉर्टेलिटी रेट हमसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, निश्चित ही हमारे संस्कारों ने, हमारी माता पिता ने, हमारी जो परवरिश है उसके कारण हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं आपसे इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा डरना नहीं है। जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं केसेस, उसका कारण है हमारे यहाँ पर सब काम चालू है। केवल थोड़ा बहुत जर्नी बची थी, वो भी अब जर्नीज भी मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। तो मान के चलिए ये कम्युनिटी स्प्रेड थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। और हम लोग ये अगर गलत धारणा रखें कि एक बार हो गया कोरोना दोबारा नहीं होगा, ऐसे कुछ केसेस हैं जिनको 2 से 3 महीने बाद वापस कोरोना हुआ है। अभी उन लोगों को, हमें ये बात को समझना है कि कोरोना से बचना एक लाइफ स्टाइल है। आज हम घर से कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना कपड़े पहने बाहर निकले, नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से मास्क को एक इसेंशियल अंग बना ले। मास्क जो नाक पे और मुंह पे लगा हुआ होना चाहिए। इसके साथ में जब हमने ये पता है, जब सुनते हैं कि हमारे पड़ोसी को कोविड हो गया, तो आप देखेंगे कि हम पड़ोसी जो साधारण मानवता को भूल के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। यूँ कह लें कि उससे एक प्रकार से व्यवहार बंद कर लेते हैं, जो कि गलत है। व्यवहार दूर से चल सकता है, लेकिन निश्चित ही ऐसे जो कठिन समय में एक दूसरे की हिम्मत बनी है। नो डाउट एसएमएस का ध्यान रखें, जिसमें आपको सैनिटाइजेशन है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। लेकिन आप लोगों को एक बात और भी ध्यान रखनी है, और वो ये बात है कि जो डॉक्टर्स के लिए आप कभी कभी कहते हैं, देखो दोस्तों, मैं मान सकता हूँ कि 1-8% कहीं होगा, लेकिन 99% हमारी जो डॉक्टर की फ्रेटर्निटी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी, वो दिन रात इस लक्ष्य को लेके लगी हुई है। और निश्चित ही आप, अगर ऐसा नहीं होता तो 200 से अधिक डॉक्टर पूरे देश में एक्सपायर हुए हैं। पिछले दिन ही 7 डॉक्टर्स एक साथ हुए थे। मेरे दोस्त थे डॉक्टर अमित गजर, उनके अंकल जो मेरे साथ में एमबीबीएस किया है, उसके अंकल देवास में एक फेमस सर्जन है जो कि जिनका इंतकाल हो गया। बड़ा दुख है हमें, हम अपने साथियों को जब खोते हैं बड़ा दुख होता है। और एक वॉरियर के रूप में जो मेडिकल टीम काम कर रही है, तो आपको उनका हौसला बढ़ाना है। दोस्तों, जो आप सोशल डिस्टेंसिंग को भूल रहे हैं, आप जगह जगह पार्टी करते हैं, यंगस्टर्स को देखा है घूम रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है लोगों में। ये फिक्र थोड़ी रखिए। मैं यूँ नहीं कहता कि आप रोज़गार पे मत जाइए, आप कमाने मत जाइए, लेकिन वहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल बनाइए। दोस्तों, सभी जगह इस प्रकार का तनाव चल रहा है, तो निश्चित मान के चलें, अगर आपने ये समझदारी से काम लिया तो निश्चित ही हम जंग जीतेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ रतलाम के प्रशासन का, जो अभी तक जितने होम आइसोलेशन हुए थे वो सभी 100% ठीक हुए हैं। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप समझदारी से काम लेंगे, असिम्टोमेटिक हैं, तो होम आइसोलेशन पे बहुत अच्छे से बतौर डॉक्टर हम लोग ठीक करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि होम आइसोलेशन के डॉक्टर के रूप में मेरा चयन हुआ है, और रतलाम डिस्ट्रिक्ट में मैं काफ़ी मरीजों के साथ सत्संग में हूँ। इसके साथ ही मेरा सौभाग्य है कि जब हम पीपी किट पहन के आईसीयू में गए हैं, 5 मरतबा आइसोलेशन में गए हैं, वार्ड में गए हैं, डॉक्टरों से मिले हैं, पेशेंट से मिले हैं, हम लोग आपको केवल मोटिवेशन देने आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस हैं। इमरजेंसीज में डेफिनेटली हम लोगों को प्रोटोकॉल से हट के कुछ एसेंशियल मेडिसिन साथ में सप्लीमेंट के रूप में जोड़ना पड़ता है, जो कि अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कोविड के अलावा कोई सिम्टम्स आते हैं, उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। लेकिन ये बात मान के चलें, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं अभी तक बनी है जिसने कोविड को ठीक किया है। ये एसेंशियल मेडिसिन है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और आपको सुपर एडेड इन्फेक्शन से बचाती है, और साथ में ये थोड़ा सा वायरस से लड़ाई लड़ने में काम आती है। लेकिन किसी भी प्रकार से पैनिक होके लाखों हजारों रुपए दवाइयों के नाम पे खर्च करना बंद करें, समझदारी से काम लें,
डॉक्टर्स की मेडिसिन और डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट को अनुसरण करें, पैनिक नहीं होइए, मुस्कुराइए। मुस्कुराना, आप बोलेंगे कि आपको नहीं हुआ है कोविड इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरे करीबी खास दोस्त 2 को कोविड हुआ और वो ठीक हो गए हैं, तीसरे को अभी भी हुआ है, वो आइसोलेशन में है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। हम लोग आपको वादा करते हैं, हम आप सबके साथ ये जंग जीतेंगे, मगर आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। साथ ऐसा होना चाहिए जो जागरूकता वाला हो, साथ ऐसा होना चाहिए जो लोगों की हिम्मत बढ़ाए, साथ ऐसा होना चाहिए जिसमें सब कम्युनिटी, सब जाति धर्म के लोग, सब पार्टी पॉलिटिशियन लोग और सरकार, सब में परस्पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं अपनी सरकारों से भी एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि ऐसे समय कोई ऐसे सख्त नियम ना बनाएं जिससे व्यवसायियों को, जिससे उद्योग चलाने वालों को, जिससे इंस्टीट्यूशनल चलाने वालों को, जिससे हॉस्पिटल चलाने वालों को, या कोई भी रोजगार व्यवसाय में लोगों की पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए। मेरा क्या हाथ जोड़ के एक ही विनती है, इस साल हर चीज़ को थोड़ा लिबरल रखें, हर चीज़ को लिबरल रखें, सख्ती उतनी हो जितने पे किसी का नुकसान ना हो। यह हाथ जोड़ के विनती है मेरी इस देश की जनता से कि सब सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ें। हम लोगों को मुस्कुरा के आगे लड़ना सिखाएं, डराएं नहीं, उनको सचेत होना सिखाएं, और निश्चित हम ये जंग जीतेंगे। अगर आपने मेरा FB फेसबुक पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे भी है। और अगर इसके बाद भी कोई शंका रहती है, मेरे पास मुझे बड़ी खुशी होती है, दिल्ली, बॉम्बे, कोटा, गुजरात से जब फ़ोन आते हैं और वो ट्रीटमेंट और किसी चीज़ में हेल्प लेते हैं, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नंबर है 9993325555। ज़िंदगी भर ये डॉक्टर और ये डॉक्टर प्रोफेशन जो हमारे लिए पूजनीय है, इसी के साथ जुड़ कर रहना है। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, ये मानवता धर्म सर्वोपरि है। दोस्तों, ये मान के चलें, हम सब मिल के लड़ेंगे ये लड़ाई। मीडिया, आम नागरिक, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, पॉलिटिशियन, सबको मिल के लड़नी है और जल्द हम जीतेंगे, जल्द हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।